बीए पार्ट सेकंड की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। पिछले सप्ताह हमने केशवदास को पढ़ना शुरू किया था और उसमें सरस्वती वंदना, गणेश वंदना और श्री राम वंदना ये 3 अंश पढ़े थे। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे केशवदास की रामचंद्रिका की अवधपुरी शोभा वर्णन। अवधपुरी शोभा वर्णन, अवधपुरी अर्थात अयोध्या। अयोध्या के सौंदर्य की चर्चा करते हुए, अयोध्या के सौंदर्य और वैभव का वर्णन करते हुए अपनी रामचंद्रिका में केशवदास क्या कहते हैं। देखिए, कवि कुल विद्याधर सकल कलाधर राज राज वर वेश बने, गणपति सुखदायक पशुपति लायक सुर सहायक कौन गने, सेनापति बुद्धजन मंगल गुरुगण धर्मराज मन बुद्धि धनी, बहुशुभ मन साकर करुणामय अरु सुरत रंगिनी शोभासनी। अरु सुरत रंगिनी शोभासनी, अत्यधिक सौंदर्यवान और शोभा देने वाली अयोध्या या अवधपुरी किस प्रकार की है। कवि कुल विद्याधर, वहाँ अनेक कवियों के कुल निवास करते हैं और विद्या को धारण करने वाले बहुत सारे विद्वान रहते हैं। सकल कलाधर, संपूर्ण कलाओं के जानकार जितने भी कलाकार हैं वो अयोध्या में निवास करते हैं। राज राज वर वेश बने हैं और सुंदर वर सुंदर 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 वेश या आकृति वाले अनेक राजमहल बने हुए हैं। गणपति सुखदायक, जहाँ विभिन्न देवता सुखों की वर्षा करते हैं। पशुपति लायक और महादेव शिव की पसंद की वह नगरी है। सुर सहायक कौन गने, और समस्त देवता उस नगरी में अयोध्या में रहने वाले लोगों के सहायक हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती। सेनापति बुद्धजन, बहुत अच्छे अच्छे योद्धा और ज्ञानी, मंगल गुरुगण और कल्याणकारी गुरुओं का समूह है। धर्मराज, धर्म के अनुसार आचरण करने वाले, मन बुद्धि के धनी, मन और बुद्धि के धनी लोग उस अयोध्या में निवास करते हैं। बहुशुभ मन साकर, यहाँ रहने वाले लोग बहुत ही शोभनीय हैं, बहुत ही कल्याणकारी हैं और मन के खजाने या मन से बड़े ही खुले और उदार व्यक्ति हैं। और उस करुणामय, और सारे के सारे करुणा से भरे हुए करुणा के सागर हैं। और उस सूरत रंगिनी शोभासनी, और यहाँ रहने वाले सभी लोगों का चेहरा या सभी लोगों का यूँ कहें कि आप आकृति या बनावट हमेशा सुंदर, हंसमुख और शोभायमान बनी रहती है। इस प्रकार अयोध्या के सौंदर्य का वर्णन करते हुए केशवदास कहते हैं कि अयोध्या अपने आप में बहुत ही सुंदर नगरी है। अगले पद में अयोध्या के सौंदर्य का वर्णन करते हुए फिर केशवदास कहते हैं, मूलन ही की जहाँ अधोगति केशव गाइए, होय हुतासन धूम नगर एके मलिनाइए, दुर्गति दुर्गन ही जू कुटिल गति सहितन ही में, श्रीफल को विलास प्रकट कवि कुल के जी में, विधि के समान है विमानीकृत राजहंस, विविध विबुद्ध युक्त मेरु सो अचल है, दीपति दीपति अति सातों दीपि दीपियतु, दूसरी दिलीप जो सुदीक्षणा को बल है, सागर उजागर को बहु वाहिनी को प्रति, छन्न दान प्रिय किंदो सूरज अमल है, सब विधि समर्थ राजे राजा दशरथ, भागीरथ पथगामी गंगा के सो जल है। भागीरथ पथगामी अर्थात अयोध्या के सौंदर्य और वैभव का वर्णन करते हुए केशवदास कहते हैं कि राजा भागीरथ के मार्ग पर चलने वाला राजा दशरथ वहाँ राज्य करता है, जो गंगा के सो जल है, जो गंगा के जल के समान पवित्र है। ये उपमा की गई है। अब एक बार फिर देखिए शुरुआत से। मूलन ही की जहाँ अधोगति केशव गाइए। कवि केशवदास कहते हैं कि अयोध्या राज्य में केवल पेड़ों की या वृक्षों की जड़ें जो हैं वही नीचे की ओर जाती हैं, बाकी कोई भी ऐसा कार्य या कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो अधोगति और नीचे की ओर जाती हो। केवल जड़ें ही नीचे की ओर जाती हैं, बाकी सभी ऊपर की ओर उठते हैं। होय हुतासन धूम नगर एके मलिनाइए। होय हुतासन धूम नगर,
और उस नगर में मलिनता कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई मलिनता नहीं है। केवल होम करते समय उठने वाली अग्नि का धुआं जो है वही एक प्रकार से मलिनता पैदा करता है, बाकी किसी प्रकार की मलिनता नहीं है। कहने का भाव ये है कि अयोध्या नगरी में केवल होम करते समय उठने वाले धुएं की मलिनता के सिवाय और किसी प्रकार की मलिनता, मैल या गंदगी नहीं है। दुर्गति दुर्गन ही कीजू, कुटिल गति सहितन ही में। और वहाँ रहने वाले किसी भी प्राणी या व्यक्ति की कोई दुर्गति नहीं होती, केवल दुर्गों की दुर्गति वहाँ होती है। क्यों होती है? क्योंकि अयोध्या के राजा विभिन्न राजाओं के दुर्गों को तहस नहस करते हैं या उनको विजय करते हैं, जीतते हैं। श्रीफल को विलास प्रकट कवि कुल के जी में। और वहाँ रहने वाले कवियों का जो कुल है, उन कवियों के कुल के जी में हमेशा श्रीफल की अभिलाषा रहती है, अर्थात यथेष्ट या अच्छे फल की अभिलाषा रहती है, क्योंकि वह उन्हें वहाँ से प्राप्त होता है। विधि के समान है विमानीकृत राजहंस, विधि ब्रह्म। वहाँ या अयोध्या नगरी ब्रह्मा के राजहंस या ब्रह्मा का जो हंस है, चांदी के समान सुंदर, उसके समान ये नगरी है। विविध विविध युक्त मेरु जो सो अचल है, मेरु सुमेरु पर्वत, सोने का पर्वत जिसको माना जाता है, विविध विबुद्ध युक्त मेरु सो अचल है। और यहाँ विभिन्न प्रकार के विविध प्रकार के ऊंचे ऊंचे महल और बड़े बड़े द्वार और दुर्ग हैं जो सुमेरु पर्वत के समान सुनहरे और अडिग खड़े हुए हैं। दीपति दीपति यमक अलंकार है, दीपति दीपति अति सातों दीप दीपियतु। और उनकी चमक हमेशा सातों दीपों में, और उनका यश, दीपति माने एक दीपति यश और एक दीप्ति चमक, उस नगरी का यश या उसकी चमक या उसकी प्रतिष्ठा सातों दीपों में दीपित है या प्रकाशित है या प्रकाशमान है। दूसरी दिलीप सो सुदीक्षणा को बल है, दूसरी दिलीप सो। यह नगरी अयोध्या नगरी राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदीक्षणा के यश या उनके पुण्यों का प्रताप या उनका बल प्राप्त किए हुए है। सागर उजागर को बहुवाहिनी को प्रति, सागर उजागर को बहुवाहिनी को प्रति, कि जिस प्रकार समुद्र में बहुत सारी नदियां आकर के मिलती हैं, उसी प्रकार अयोध्या नगरी ऐसी है जहाँ विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ आकर के शामिल होती हैं। छन्न दान प्रिय किंदो सूरज अमल है, कि यहाँ सूरज जो है वो अपनी किरणों का दान करता है या अपनी जब किरणें फैलाता है तो उसकी पवित्रता भी यहाँ के महलों और यहाँ के सौंदर्य के सामने फीकी पड़ती है। सब विधि समृत राजे राजा दशरथ, इस अयोध्या नगरी पे राज करने वाला राजा दशरथ सब प्रकार की विधियों से समर्थ है, सब प्रकार के सुखों से, सब प्रकार की शक्तियों से समर्थ, योग्य या पुरित है। भागीरथ पथगामी, अपने पूर्वज राजा भागीरथ जो गंगा को धरती पर लाया था, राजा भागीरथ के चरणों या पद चिन्हों पे चलने वाला राजा दशरथ गंगा के जल के समान पवित्र मन और क्रम वाला राजा है। इस प्रकार इस पद में केशवदास ने राजा दशरथ और उनकी राजधानी अयोध्या का सौंदर्य वर्णन किया है। जगह जगह अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा देखने को मिलती है। दीपति दीपति में यमक अलंकार है और अंतिम पंक्ति में उपमा अलंकार है। अगला प्रसंग है सीता स्वयंवर का। सीता स्वयंवर की चर्चा करते हुए केशवदास कहते हैं कि सीता के स्वयंवर में कितने राजा महाराजा आए हुए थे और धरती के विभिन्न प्रकार के राजा महाराजा किस प्रकार आए हुए थे उसका वर्णन। पावक पवन मणि पनंग पतंग पितृ जेते ज्योतिवंत जग जीति से ने गाए हैं। असुर प्रसिद्ध सिद्ध तीर्थ सहित सिंधु केशव चराचर जे वेदन बताए हैं। अजर अमर अज अंगी ओ अनंगी सब वर्णी सुनावे ऐसे कौन गुण गाए हैं। सीता के स्वयंवर को रूप अवलोकिबे को, देखिए अंतिम पंक्ति देखिए, सीता के स्वयंवर के रूप अवलोकिबे को, अवलोकिबे देखने के लिए, सीता के स्वयंवर के सौंदर्य को देखने के लिए या सीता के स्वयंवर की सुंदरता को देखने के लिए
भूपन को रूपधारी विश्व रूप आए हैं, राजाओं का रूप धारण करके विश्व के समस्त चर और अचर प्राणी आ गए हैं। पावक, अब शुरू से देखिए आप, अग्नि, वायु, शेषनाग, सर्पराज, पतंगे और पूर्वज, जेते ज्योतिवंत, जितने भी प्रसिद्ध लोग ज्योतिवंत जिनकी यश और प्रतिष्ठा है, ज्योतिषी ने गाया, ज्योतिषियों ने जिन संसार में जितने लोगों की प्रसिद्धि का वर्णन किया है वो सारे के सारे यहाँ उपस्थित हैं। असुर प्रसिद्ध, राक्षस प्रसिद्ध सिद्ध, तीर्थ जो तीर्थों का स्वरूप हैं, सहित सिंधु स्वयं सागर, केशव चराचर जय वेदन, केशवदास जी कहते हैं कि वेदों ने जिनको चर और अचर बताया है इस संसार में वो सारे के सारे यहाँ उपस्थित हैं। अजर अमर, कभी ना मरने वाले, हमेशा अजर रहने वाले, अंग, अंगों सहित और बिना अंगों वाले, यानी जिनके अंग हैं वो भी और जो अनंग हैं अर्थात जो जिनके अंग नहीं हैं, जो कामदेव की तरह समान हैं वो भी, सब वर्णी सुनावे ऐसा कौन गुण पाए हैं। वर्णन सुन करके, सीता के स्वयंवर का वर्णन सुन करके जिनके पास कोई गुण नहीं है वो लोग भी यहाँ आए हैं। सीता के स्वयंवर को रूप अपलोकबे को कहते हैं केशवदास की, सीता के स्वयंवर के रूप और सौंदर्य को देखने के लिए भूषण को रूपधारी भूपन, राजाओं का रूप धारण करके विश्व के समस्त लोग, सिद्ध पुरुष, असुर, प्रसिद्ध विद्वान, ज्ञानी, पावन, वायु, अग्नि, सारे के सारे यहाँ आ गए हैं। सीता के स्वयंवर के सौंदर्य का वर्णन इसमें किया गया है। अगला पद देखिए, सातु दीपन के अवनीपति हारी रहे जी में जब जाने। और हुआ क्या, सीता के स्वयंवर में शिव का धनुष तोड़ने की शर्त रखी गई थी, वो किसी से टूटा नहीं। तो अब राजा जनक की चिंता देखिए, अब राजा जनक चिंतित हो गए हैं कि सीता के विवाह के लिए जो शर्त रखी गई थी वह शर्त पूरी नहीं हो रही है, तो क्या होगा, सीता का विवाह कैसे होगा, क्या सीता अविवाहित रहेगी। उसकी चिंता करते हुए राजा जनक क्या सोच रहे हैं और क्या उनकी मनोदशा है उसका वर्णन है। सातहु दीपन के अवनीपति, अवनीपति राजा, पृथ्वी के मालिक, अवनी मानी पृथ्वी, पति मानी स्वामी, सातों द्वीपों के जो बड़े बड़े राजा थे, भूमिपति थे, हारी रहे, हार गए, परास्त हो गए। किसके सामने, शिव धनुष के सामने। जी में जब जाने, जब राजा जनक को ये पता चला तो उन्होंने अपने मन में सोचा कि अब क्या होगा। 20 विषय व्रत भंग भयो, पूरी तरह से 20 विषय पूरी तरह से व्रत भंग भयो। राजा जनक सोच रहे हैं कि पूरी तरह से ये जो पर्ण है सीता के स्वयंवर का धनुष तोड़ने का ये भंग हो जाएगा। सुख हो अब केशव को धनु ताने, अब क्या होगा, केशव शिव के इस धनुष को कौन इस पर प्रतिष्ठा चढ़ाएगा और कौन इसको तोड़ेगा, अब ये क्या होगा। शोक की आग लगी परिपूर्ण, चारों ओर शोक की आग लगी परिपूर्ण, शोक माने दुख, चिंता, चारों ओर दुख और चिंता की अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, यानी सभी चिंतित थे कि अब क्या होगा। जनक का पूरे परिवार और राजा जनक आई गए घनश्याम बिहाने, उसी समय घनश्याम श्री राम उस अग्नि को बुझाने के लिए आ गए। और राम के आते ही क्या हुआ, अनुप्रास अलंकार देखिए अगले, जानकी के, सीता के, जनकादिक के और जनक और अन्य लोगों के सब फूल ही उठे तरुपुण्य पुराने। तरुपुण्य रूपक अलंकार है, पुण्य रूपी वृक्ष। जानकी के, जनकादिक के, सीता और जनक आदि सभी लोगों के पूर्व जन्मों के या पूर्व जो किए हुए पुण्य रूपी वृक्ष थे वो सारे के सारे खिल उठे, फूल उठे और हरे हो गए। इस प्रकार जनक की चिंता राम के आगमन से पूरी की पूरी खत्म हो गई। अंतिम पंक्ति में जनकादिक में अनुप्रास और फूल उठे तरुपुण्य पुराने में रूपक अलंकार है। पूरे के पूरे पद में सीता स्वयंवर में राजा जनक की चिंता व का वर्णन किया गया है और अंत में राम के आगमन पर उनको चिंता मुक्त बताने की चेष्टा की गई है। धन्यवाद, बाकी कल।